पैरालंपिक में खिलाड़ी पूरे जोश और जज्बे के साथ मेडल जीतने में अपना और अपने देश का नाम दर्ज करने के लिए वर्षों की मेहनत को झोंक देते हैं। हाल ही में चल रहे टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लखेरा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है और शूटिंग में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल ही नहीं, साथ में गोल्ड मेडल भी जीत के इतिहास रच दिया है। 3 सितंबर को खेले गए 50 मीटर एयर राइफल मुकाबले में अवनी ने कांस्य पदक जीता और हाल ही में पिछले दिनों ही अवनी ने इसी पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत की झोली में गोल्ड मेडल भी डाला। 19 साल की अवनी इस उपलब्धि के साथ एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकृति छाबड़ा। आज हम बात करेंगे अवनी लखेरा के सफ़र की, जिसमें उनके पिता प्रवीण का बहुत बड़ा हाथ है। 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर में जन्मी अवनी का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है। देश का नाम रोशन करने वाली अवनी की ज़िंदगी में 2012 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब अवनी एक कार दुर्घटना में पैरालिसिस हो गई थी। अवनी महज 11 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। इसके बाद वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गई। हालांकि उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को कभी आड़े नहीं आने दिया। अवनी ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा रंग लाया और अवनी ने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। दुर्घटना से पहले अवनी काफ़ी एक्टिव रहती थी और हर एक्टिविटी में पार्ट लेती थी, लेकिन उस हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अवनी लखेरा के पिता प्रवीण जब 2015 में पहली बार उन्हें जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निशानेबाजी रेंज ले गए, उनका मकसद उनकी बेटी की ज़िंदगी से नाराज़गी कम करना और उनका दिल बहलाना था। वहीं से अवनी को निशानेबाजी का शौक़ पैदा हुआ। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका यह प्रयास उनकी बेटी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अवनी के पिता द्वारा की गई इस पहल की वजह से टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक 2 पदक के रूप में साबित हुई। हालांकि उनकी शूटिंग चुनने की एक वजह अभिनव बिंद्रा भी हैं। अपनी बेटी को ओलंपिक चैंपियनशिप निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी बुक अ शॉट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड खरीद कर दी। अवनी ने बायोग्राफी पढ़नी शुरू की और ओलंपिक में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा से प्रेरित होने लगी और शूटिंग के प्रति वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। शुरुआत में अवनी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अवनी के कोच ने पूरा साथ दिया। इस वजह से आगे वो अच्छा प्रदर्शन करने लगी। उसके बाद अवनी ने बुलंदियां छूते हुए राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता और 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक भी जीता। अभिनव बिंद्रा ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। बिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके प्रदर्शन पर देश को गर्व है। आपका यह शॉट इतिहास में जाना जाएगा। So happy, so grateful. I'm feeling so elated. I would like to dedicate my memories to all the citizens of India. This is ours, and I would especially like to thank our Government of India, Sports Authority of India, PCI, my family, and everyone who has been supportive throughout my journey. Thank you for showering your love and support. This means a lot to me. जब 2015 में अवनी ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, तब कुछ ही महीनों बाद राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इसमें गोल्ड मेडल जीता था। इस चैंपियनशिप के लिए अवनी ने अपने कोच से उधार पे राइफल ली थी। उसके कुछ महीनों बाद फिर से अवनी ने नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। 2016 से लेकर 2020 के बीच में अवनी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता। इसी साल यूएई में भी हुए पैरालंपिक शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता था। अवनी ने पूरी दुनिया को अपना हुनर साबित कर दिखाया और यही जज्बा आज के दौर में एक सीख देता है कि कैसे ज़िंदगी में कुछ ना होकर भी कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। कोरोना के कारण अवनी की प्रैक्टिस में काफ़ी दिक्कतें हुई, तो पिता ने घर में ही एक जगह टारगेट सेट कर दिया और अवनी अपनी तैयारी घर पर ही करने लगी। इस दौरान वह फिट रहने के लिए लगातार योग व मेडिटेशन का भी सहारा लेने लगी। अपने माइंड को फोकस रखने के लिए अवनी ने हर प्रयास किया और बजाय हार ना मानते हुए अपने टारगेट को पूरा करने में भी सफल रही। एक दौर ऐसा भी था जब शुरुआत में पहली बार शूटिंग में अवनी से गन तक नहीं उठाई गई थी, लेकिन 9 साल बाद आज अवनी ने अपने हौसलों से टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों में तिरंगे को सबसे ऊपर उठाया
और उनकी इसी सफलता पे राष्ट्रीय गान की गूंज सारी दुनिया ने सुनी। पैरालंपिक में अवनी की अब सीधा हैट्रिक पर नज़र है जो 5 सितंबर को होनी है। अभी एक और मुकाबला शेष है। यदि वे इस कंपटीशन में भी मेडल जीत लेती हैं तो अवनी एक ही पैरालंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।